लीजिए, नई सरकार बिहार में कैसी होगी, सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने बदलाव नहीं किया है। डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के नाम पर एक बार फिर बीजेपी के भीतर मोहर लग गई है। अब बस एनडीए की बैठक का इंतजार है और उसमें जब नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी, फिर दावा पेश किया जाएगा नई सरकार बनाने का। और कल वो शपथ ग्रहण समारोह, जिसके दिव्य भव्य बनाने में कहीं कोई कोर कसर एनडीए की तरफ से बाकी छोड़ी नहीं जा रही है। खुद हमने देखा था, नीतीश कुमार कल सम्राट चौधरी के साथ पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जितनी बड़ी जीत उतना ही बड़ा इस बार शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। इसके लिए भी तैयारियां पूरी की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि लगातार बनी हुई है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। और निधि, बड़ी बात यह है कि जो सरकार पिछली थी उसी की एक निरंतरता की झलक अभी तक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आ रही है। कुल मिलाकर इससे मंत्रिमंडल का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या ज्यादातर चेहरे मंत्रिमंडल में भी रिपीट होंगे? निधि। बिल्कुल रोमाना, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या डिप्टी सीएम का चेहरा इस बार बदला जाएगा, तो अब तो उस पर पूर्ण विराम लग गया है। तो ऐसे में जो हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यही तिकड़ी दिखाई देगी अगले 5 साल तक। जो प्रारूप तय किया जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है। और संभव है कि इस बार जो मंत्रिमंडल में चेहरे रिपीट किए जाएंगे, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, वो वही चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे। इसमें चूंकि चिराग पासवान की पार्टी पिछली बार थी नहीं सरकार में, लिहाजा इस बार चिराग की पार्टी में किनको मौका मिल सकता है, ये देखना होगा। जिसमें नाम में मोटा मोटी जो अभी तक सामने आया, उसमें एक राजू तिवारी का नाम सबसे आगे है। वो एलजेपी के विधायक दल के नेता पहले ही चुने जा चुके हैं। इसके अलावा संभव है चिराग पासवान अगर दूसरा कोई मंत्री बनाते हैं तो वो किसी पासवान समाज से आने वाले किसी विधायक को मंत्री बनाए। तो कुल मिलाकर जो विधायक का जो प्रारूप होगा, जो चेहरा होगा, वो यही होगा। जिस तरीके से डिप्टी सीएम और सीएम का चेहरा तय है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी जो चेहरे पिछली बार बनाए गए थे, उनका एक प्रारूप वही लगभग तय माना जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जल्दी से बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से ही इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, नेता के नाम पर मोहर लग गई है, नेता भी उपनेता भी, और ऐसे में ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो हमने सुनी है, आप जिन विधायकों से बात कर रहे थे, एक ही बात दोहराते सुनाई पड़े, जोड़ी हिट है, जोड़ी फिट है, इसीलिए इसी जोड़ी को बीजेपी ने दोहरा दिया। बलराम। बिल्कुल पुराने चेहरे पर ही भरोसा बीजेपी ने एक बार फिर जताया है बिहार के अंदर। और जिस तरीके से विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, उससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी इन्हीं चेहरों को बिहार में आगे करके आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में पटती है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, सम्राट चौधरी उनके साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय बना रहे सरकार के साथ और तालमेल के साथ आगे विकास के कार्य हों, इसके लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर रखा गया और इसीलिए सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ साध्वी निरंजन जी भी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से वो सह पर्यवेक्षक बनाई गई, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ इस वक्त वो सेल्फी लेती हुई भी नजर आ रही हैं। क्या कहेंगी, सह पर्यवेक्षक के तौर पर आप यहाँ आई और आज विधायक दल का नेता एक बार फिर से सम्राट चौधरी को चुना गया? ये एक प्रक्रिया हमारी, सारे विधायक बैठते हैं और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता उपनेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी जी नेता और उपनेता हमारे विजय सिन्हा जी। और मैं कह सकती हूँ कि बिहार जिस तरह से सुशासन और विकास की ओर चल पड़ा है, उस पर जनता ने मोहर लगाया है और विपक्ष को जवाब दिया है। विपक्ष ने जिस तरह गुमराह करने का प्रयास किया था, विपक्ष को जनता ने जवाब दिया है। और बिहार की जनता का मैं आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि निर्भीक होकर के वोटिंग करी है, भय से मुक्त होकर के। नहीं तो पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, पता ही नहीं चलता किसका वोट कहाँ पड़ गया। तो ये जनता ने निर्भीक होकर वोट दिया है, प्रचंड बहुमत से। यानी आप जंगल राज की बात कर रही हैं? अब मैं जनता समझती है, इसलिए वोट किया जनता ने। तो यानी देखिए बिहार में किस तरीके से विकास हुआ, उसको लेकर के जो साध्वी निरंजन जी है वो बता रही थी। और जिस तरीके से आज बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ रहा, किस तरीके से नाम पर चर्चा हुई? हम लोग तो एक साक्षी के रूप में थे, चुनना विधायकों को था, विधायक दल ने पूरा नाम चुना, उसकी हमारे माननीय केशव जी ने घोषणा की
और ये एकता मैं चुनाव में भी देख रही थी कि हमारे एनडीए गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे। और हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व बिहार में था, हम लोग थे। तो मैं देख रही थी कि जनता इस चुनाव को लड़ रही थी, सुशासन के लिए, विकास के लिए। तो यानी आप देख सकते हैं कि साध्वी निरंजन जी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पुराने चेहरों पर विश्वास जताया गया है, उससे कहीं ना कहीं विकास को गति बिहार के अंदर मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के अंदर किस तरीके से जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और एक खुशी की लहर आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी के विधायक मंडल के अध्यक्ष नेता चुने जाते ही आप देखिए कि यहाँ पर जो चर्चा है वो भी गर्म हो गई है। और जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सम्राट चौधरी को चुना गया है विधायक दल का नेता, तो क्या कहेंगे? देखिए, विधायक दल का नेता चुनना स्वाभाविक बात था। उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना है, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? इनके नेतृत्व में हम लोग लड़े चुनाव और हमारा नेता है सम्राट चौधरी, हम उनको बनाया गया। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान और मान सम्मान पार्टी ने रखा। विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। और जिस तरीके से बैठक हुई, पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी अच्छी बहुमत प्राप्त की है। तो सरकार नहीं, सीएम डिप्टी सीएम वही, मोहर लग गई है नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू विधानमंडल की बैठक में। और इधर दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के नाम पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में। और ऐसे में अब एनडीए विधायक दल की बैठक का इंतजार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, अभी भी कुछ नेता बीजेपी के विधायक जो बाहर निकल रहे हो, क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? जोड़ी हिट है, जोड़ी फिट है, ऐसे में एक निरंतरता का संदेश भी क्या इन चेहरों के जरिए अभी से बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है? मतलब मंत्रिमंडल में भी उन्हीं चेहरों को रिपीट ज्यादातर किया जाने वाला है। बिल्कुल, ये जोड़ी हिट नहीं, मैं कहूँगा सुपर हिट है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शीर्ष नेतृत्व ने फिर से जो है इन लोगों पे जो है विश्वास जताया है। एक नेता और एक उप नेता हैं और यही दोनों उप मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। और पार्टी के जितने भी नेता हैं, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सब कोई जो है इस फैसले से जो है काफ़ी खुश हैं। सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है। शीर्ष नेतृत्व की भी जो है इसमें सहमति है। अब नीतीश कुमार के साथ कल 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी कोटे से ज़्यादातर जो पुराने चेहरे हैं उनको जो है वो रिपीट किया जा सकता है। वो कौन कौन हो सकते हैं वो हमने नाम बता दिया है। नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कुछ महिलाओं को जो है मौका दिया जा सकता है जो पहली बार जो है मंत्री बनेंगे। वहीं जदयू से भी कौन कौन रिपीट हो सकते हैं वो भी हमने सुबह बताया था। इस वक्त भी जो है हम बीजेपी ऑफिस में जो है वो मौजूद हैं। अंदर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिहार के दीपक प्रकाश, सब जो है वो मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ से सीधा विधानसभा आ जाएंगे। वहाँ पे जो 3 बजे से है एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर नीतीश कुमार को जो है एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश जदयू विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। जब उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो उसके बाद वो राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कल ही जो है उनको शपथ लेना है। 11:30 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है। देखिए, इस वक्त भी हम यहाँ पे बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जनक सिंह हमारे साथ है। जनक जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर फिर से जो है भरोसा जताएगा। एक नेता, एक उप नेता, ये दोनों उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों को, विशेषकर मातृशक्ति को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं कि बिहार के अंदर आप सभी ने जो सुमति लाई, अर्थात जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
अर्थात इसका प्रतिफल यही हुआ कि बिहार में जनता की जो चाहत थी, जनता जो चाह रही थी जी कि बिहार विकसित राज्य बने, और इसी को देखते हुए आज एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बात तो बिल्कुल और सही है। इन्हीं लोगों पे देखिए, फिर जिस से तरीके के भरोसा वादा किए हैं इस गठबंधन ने और उसी वादे पर जनता ने भरोसा किया है, ऐसे में चुनौती भी नई सरकार के सामने बड़ी होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी निधि लगातार हमारे साथ बनी हुई है और जरा निधि से जानते हैं। निधि, सीएम, डिप्टी सीएम चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो स्पीकर को लेकर जहां पर कहा जा रहा था पेच फंसा हुआ है, ऐसे में अगर वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी और बीजेपी के खाते में स्पीकर का पद जाने वाला है तो फिर डॉक्टर प्रेम कुमार उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी। निधि, क्या जानकारी? बिल्कुल, पिछली बार नंदकिशोर यादव स्पीकर बने थे, इस बार उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है और ऐसे में वो वरिष्ठ नेताओं में से उनकी गिनती होती थी। और इस बार अगर जो हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि अगर स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी अगर अपने पास रखती है, जो कि लगभग फाइनल माना जा रहा है, पिछली बार भी बीजेपी के पास था, और जिस तरीके का प्रारूप अब आ गया है सामने डिप्टी सीएम को लेकर के, सीएम को लेकर के, ऐसे में अगर स्पीकर का पद अगर बीजेपी के पास जाता है तो वरिष्ठ नेताओं के हिसाब से अगर वरीयता दी जानी चाहिए तो उसके हिसाब से प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी है। ये बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी निधि दे रही है। इसी को लेकर जरा शशांक का भी रुख कर लेते हैं और शशांक से भी जानते हैं। शशांक, स्पीकर को लेकर डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम पर करीब करीब सहमति बन चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी कुछ भी कहना स्पीकर के पद को लेकर जल्दबाजी होगी। अच्छा, प्रेम कुमार का नाम इस रेस में सबसे टॉप पे चल रहा है, लेकिन रामकृपाल यादव भी इस रेस में जो है वो बने हुए हैं। और देखिए, एक चर्चा बहुत तेज थी कि किसी महिला को भी बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है। बिहार में 48% महिला वोटर है और जमकर एनडीए को उन्होंने वोट दिया, तभी इतना प्रचंड बहुमत आया है। तो क्या किसी महिला को बनाया जा सकता है स्पीकर? क्या रेणु देवी को स्पीकर बनाया जा सकता है? ये अभी देखना होगा। प्रेम कुमार का नाम अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, लेकिन रेस में रामकृपाल यादव भी हैं और वरिष्ठ महिला नेत्री रेणु देवी भी जो है अब स्पीकर के पद के रेस में बताई जा रही हैं। तो अंतिम मुहर किसके नाम पर लगती है, ये देखना होगा। अपनी बात पूरी कीजिए शशांक, आपकी आवाज कट रही है। बिहार की क्या विजय कह रहे थे ऐतिहासिक शशांक? विजय वाले है। सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास और संजय मयूख जी, सम्राट चौधरी जी को विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुना गया है। सर्वसम्मति से आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी को नेता और उपनेता चुना गया है। हम सब इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यह जोड़ी हिट है और रफ्तार पकड़ चुका बिहार। संजय मयूख को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं जोड़ी हिट है, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और इसी को और रफ्तार देने के लिए, विकास को गति देने के लिए और जो बड़े वादे सरकार बनने के बाद एनडीए ने किए थे बिहार की जनता से, उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए इसी जोड़ी की जरूरत थी और इसीलिए एक बार फिर इसी जोड़ी पर भरोसा किया है बीजेपी ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और इस बीच क्या कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, सुनते हैं। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और हमारे विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया है। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। विकसित बिहार ही होगा आगे आने वाले समय। कल है सब। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है, ये जानकारी आप पहले ही से जानते हैं। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दिव्य भव्य बनाने की तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। अभी तक सस्पेंस बस इस बात को लेकर था, नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई शक शुबा था ही नहीं, उसमें तो पूरी की पूरी तरीके से क्लैरिटी पहले ही मिल गई थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसको लेकर जो सस्पेंस था वो भी अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने रिपीट किया है अपने दोनों पुराने चेहरों को, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अब आगे क्या होगा जरा उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। पहले एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुने जाने के बाद आज ही राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से। शशांक, देखिए, इस वक्त मैं पटना में बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ।
एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है 3 बजे विधानसभा में सेंट्रल हॉल में, और उसके बाद नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज ही राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शपथ होना है उनका 11:30 बजे। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, साथ में महिला नेत्री भी हैं। रविशंकर जी, सम्राट जी नेता, विजय जी उपनेता, कैसे देख रहे हैं फैसले को? सबको खूब बधाई, अभिनंदन। प्रेम सद्भाव से निर्णय हुआ, यही भाजपा का संस्कार है। अब नीतीश जी नेता बनेंगे, एनडीए की शपथ के उपहार के स्वरूप बिहार का विकास। ये दोनों जोड़ी सुपरहिट है। मैं आपको कोई शंका है क्या? तो देखिए, ये है रविशंकर प्रसाद बात करते हुए। जो डिसीजन हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है, शीर्ष नेतृत्व की भी सहमति है, तो सभी नेताओं में जो है वो खुशी है। देखिए, अंदर प्रदेश अध्यक्ष का कमरा है, उसी में बताया जा रहा है कि सम्राट और विजय सिन्हा भी हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं, तो वो भी अब बाहर निकलेंगे। केशव मौर्य केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया, वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। सब पर्यवेक्षक बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को, वो भी जो है निकल गए हैं। एक नेता निकल रहे हैं, बस इंतजार है सम्राट और विजय सिन्हा का। इन्हीं की जोड़ी पर जो है फिर से जो है वो विश्वास जताया गया है। हम इस वक्त अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर हम देखिए अंदर प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं दोनों उप मुख्यमंत्री। जब बाहर निकलेंगे तो हमारी बातचीत की भी जो है वो कोशिश जो है वो होगी जी। लेकिन ये है कि 3 बजे बीजेपी बैठक होनी है विधानसभा में, एनडीए विधायक दल की, नीतीश को उसमें नेता चुना जाना है जी। बिल्कुल, और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो जो गृह मंत्रालय को लेकर एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि अभी तक जो गृह मंत्रालय खुद नीतीश अपने पास रखते हैं, इस बार बीजेपी चाह रही थी कि वो जी बात कर लीजिए। साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक। मैडम, सम्राट जी नेता, विजय जी उपनेता, फैसले को कैसे देखते हैं? आपको सह पर्यवेक्षक बना के यहाँ भेजा, देखिए जो पर्यवेक्षक होते हैं वो तो विधायकों की राह लेते हैं, और ये सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी जी, उपनेता विजय सिन्हा जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बिहार के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ। बिहार की उस देवतुल्य जनता का अभिनंदन करती हूँ जिन लोगों ने विपक्ष के गुमराह में ना आकर के विकास और सुशासन पर मोहर लगाया। बिल्कुल, तो देखिए सर्वसम्मति से इन दोनों नाम पर मोहर लग गई है। सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगी है, विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगी है। और जल्दी से निधि का रुख करते हैं। निधि, इस बीच क्या खबर मिल रही है? वो गृह मंत्रालय को लेकर जो बीजेपी और जेडीयू के बीच एक रस्साकशी की स्थिति बनी हुई थी, वो मामला सुलझा क्या? गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, इसको लेकर बात बन गई है या नहीं? देखिए, चर्चाएं बाहर ज़्यादा है, अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो नहीं रही है। मैंने कई नेताओं से बात की है और ये जानकारी लेनी चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय को लेकर के क्या खींचतान जैसी स्थिति है। तो जेडीयू के खासतौर पर जो नेता जिन्होंने मुझे जानकारी दी, वो कह रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्रालय को लेकर, गृह विभाग को लेकर कोई संशय नहीं है। गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, और चूँकि वो जो प्रारूप हमने तय किया है, जिस तरीके से मतलब जेडीयू ये कह रहे हैं कि जो हमने प्रारूप तय किया वो बिल्कुल उसी मुताबिक, उसी तरीके से अभी तक जो फैसले लिए गए हैं, जो तय हुआ है विधायक दल की बैठक में, यहाँ भी या उस तरफ भी, वो बिल्कुल उसी तरीके से। तो गृह विभाग को लेकर के जो जेडीयू के नेता मुझे जानकारी दे रहे हैं कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। हालांकि एनडीए की अभी बैठक होनी है और मंत्रालय के बंटवारा ये एक अलग विषय है जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, जो 2005 से अब तक नीतीश कुमार के पास है। एक और सवाल, क्या इस बार 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे या फिर एलजेपी के कोटे से भी एक कोई डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? इसको लेकर भी पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी। निधि, ये चर्चाएं आज से नहीं थी, लगभग 2 साल से थी। जब से एलजेपी इस बार चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आई, तब से चर्चा थी, खास तौर पर चिराग पासवान को लेकर के, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान बिहार में एक ठोस मजबूत एंट्री चाहते हैं इस चुनाव में, और यही वजह है कि बिहार में क्या चिराग पासवान अगले चुनाव तक, यानी 2025 से लेकर के 2030 तक में अपना इस तरीके का प्रारूप चाहते हैं कि वो अगली बार वो कमाल संभाले। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, ताकि बहुत हद तक कंट्रोल रहे मंत्रिमंडल का उनके हाथ में भी। ये चर्चाएं शुरू से चल रही थी,
लेकिन जिस तरीके का मैंडेट उनको मिला है 29 सीटों में से, जिसमें एक तो कैंसिल हो गया, यानी 28 में 19 विधायक उनके चुने गए हैं। और 19 विधायकों की जब बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें इस बात को लेकर के कोई चर्चा ठोस तरीके से कहा जाए तो नहीं हुई कि क्या वो डिप्टी सीएम की चाहत को जिद में बदल पाएंगे और क्या वो अंत तक इस जिद पर अड़े रहेंगे कि डिप्टी सीएम उनके पार्टी से भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मंत्रालय उनको मिल सकता है जिस तरीके से 6 पे 1 का तय हुआ है, यानी मंत्री उनके बन सकते हैं उस आधार पर। लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चाएं के खाते में 3 मंत्री पद आ सकते हैं और वहीं आरएलएम और हम के खाते में 1-1 मंत्री पद आ सकता है। शशांक का जरा रुक कर लेते हैं। शशांक की नजर बार बार पीछे की तरफ घूमती है, जहां पर इस वक्त सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिलीप जायसवाल के साथ फिलहाल इस वक्त बैठक कर रहे हैं। शशांक, आपके पीछे जो कमरा है वहीं आपकी नजर लगी हुई है कि किसी तरीके से दोनों बाहर निकले और आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर प्रतिक्रिया ले सके उनकी। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है शशांक। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल जहां पर एनडीए की बैठक होनी है 3:30 बजे, तो वहां पर चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक ये बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रहने वाली है क्या? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? विधायक तो पहुंचेंगे ही एनडीए के सारे। शशांक, देखिए, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहेंगे, चिराग भी आ सकते हैं, लेकिन चिराग को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि चिराग आएंगे जरूर। उसमें अभी मैं बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे प्रदेश अध्यक्ष का कैमरा है। सम्राट, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल अंदर ही बैठे हुए हैं। बाहर आएंगे तो क्या फर्स्ट रिएक्शन है सम्राट का और विजय सिन्हा का, हम ये भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई नाम रेस में थे, चर्चा थी कि बदलाव भी हो सकता है, लेकिन दोनों को फिर से जो है वो रिपीट किया गया है। कई कद्दावर नेता भी जो हैं वो रेस में थे, लेकिन इन्हीं लोगों पर जो है फिर से भरोसा जताया गया है। तो दोनों का कद काफ़ी बड़ा हो चुका है प्रदेश की सियासत में। और देखिए, किसी भी वक्त जो है सम्राट और विजय सिन्हा जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से ये लोग जाएंगे विधानसभा ही, वहीं पर सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की जो है वो बैठक शुरू होनी है। 2 बजे से नेताओं का वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। एनडीए के जितने भी जो विधायक हैं वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और नीतीश को ही चुना जाना है। कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। और बैठक के तुरंत बाद, जैसा कि मैंने बताया, पास में ही राजभवन है, नीतीश जाएंगे, एक हाथ से जो है इस्तीफा देंगे और एक हाथ से जो है कागज सौंपेंगे कि हमको इतने विधायकों का समर्थन है और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और नई सरकार के गठन तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहना है, मतलब 24 घंटे मान लीजिए। और 11:30 बजे कल शपथ होना है। और अभी यही जानकारी है कि नीतीश के साथ कल 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें बीजेपी, जदयू, आरएलएम, एचएएम और एलजेपीआर के भी जो है वो मंत्री होंगे उसमें। तो एक ऐसा मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है जिसमें पुराने चेहरे भी होंगे, युवाओं को भी मौका मिलेगा, महिलाओं की भी जो है वो उचित भागीदारी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा जाएगा। बिहार की सियासत जो है जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको भी बनाए रखने की जो है वो कोशिश जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो की जाएगी। तो अभी का अपडेट यही है। अब जब वो बाहर दोनों निकलते हैं तो हम बात करने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। और क्योंकि कल जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुद वहां पर मौजूदगी रहेगी, ऐसे में कुछ जानकारी उसको लेकर मिल रही है क्या शपथ ग्रहण समारोह छोटा रखा जाएगा और सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और साथ ही जो अन्य घटक दल हैं उनसे भी 1-1, 2-2 रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये शपथ ग्रहण कल देखने के लिए मिल सकती है क्या शशांक? बिल्कुल, देखिए, बिहार में अधिकतम मुख्यमंत्री के साथ 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अभी नीतीश कुमार के साथ कल जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी जो है वो होंगे। बाकी जो मंत्री पद है उसको खाली रखा जाएगा, आगे चल के जो है भरा जाएगा। देखिए, अभी ये जानकारी आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी से कल 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 3 की बात हो रही थी, लेकिन अभी 2 बनाए जा सकता है। आगे जब विस्तार होगा तो उसमें जगह दी जाएगी। और तो कल 20 जो चेहरे हैं कल वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में नई सरकार तिकड़ी बरकरार, तस्वीर साफ हो गई है। एक बार फिर बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही और साथ ही उनके 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। क्या कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, सुनने की कोशिश करते हैं।
हटिए ऐसे नहीं, हटिए पहले ठहरिए। कौन है? विजय कुमार सिन्हा को आप देख रहे हैं, अभी बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं और कुछ देर पहले तक प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कमरे में बैठे हुए थे। मीडिया के सामने पहुंचे हैं, आभार व्यक्त किया उन्होंने जिस तरीके से उनको चुना गया है विधानमंडल दल के उपनेता के तौर पर बीजेपी में। जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी शशांक भी यहीं पर मौजूद हैं, शशांक से जरा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर की। विजय कुमार सिन्हा बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए 1:30 बज रहा है और ऐसे में 3 साढ़े 3 बजे तक एनडीए की विधायक दल की बैठक शुरू होनी है और अब ये नेता एनडीए विधायक दल की बैठक में शिरकत करने के लिए निकलेंगे। दरअसल जो बिहार विधानसभा है उसका जो सेंट्रल हॉल है वहीं पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगेगी। दूसरी तरफ बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर, उपनेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लग गई है। दूसरी तरफ जेडीयू विधानमंडल दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बैठक हो गई है, दोनों पार्टियों ने अपने अपने नेता चुन लिए हैं। अब एनडीए की संयुक्त बैठक होगी और इस बीच कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य, उनकी प्रतिक्रिया आई है। केशव प्रसाद मौर्य ही पर्यवेक्षक बनाए गए थे और ऐसे में क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए। श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उपनेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। तो पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त केशव प्रसाद मौर्य को किया गया था और उन्हीं की निगरानी में सर्वसम्मति से जो बीजेपी विधानमंडल दल है उसका नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुन लिया गया है। और ऐसे में सम्राट चौधरी की बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद जो प्रतिक्रिया आई है वो सुनिए। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। तो ये बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर तिकड़ी हिट है नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। यही वो तिकड़ी है एक बार फिर से जिसके हाथ में बिहार की कमान है। एनडीए विधायक दल की बैठक का इंतजार है और इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी यहां इस बैठक में मौजूद थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते चलते हैं। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार
अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आई इस मौके पर जब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर, जो इस बार बिहार विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक होंगी, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है, दिखाते हैं आप। ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। विधायक बनके कैसा महसूस कर रही है? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है, पारिवारिक लोगों, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के गुरदासपुर में खौफनाक वारदात हुई है। यहां एक पूर्व फौजी ने AK-47 से अपनी पत्नी, अपनी सास को भून डाला। पूर्व फौजी की इस खूनी सनक को देखकर पूरा इलाका दहशत में आ गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने जब पहुंची तो उसके हाथों में AK-47 थी। पुलिस उसको देखकर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। बाद में आरोपी से पुलिस ने सरेंडर करने को कहा तो आरोपी ने काफी देर तक पुलिस से बहस की। वीडियो देख रहे हैं आप। पुलिस और आरोपी के बीच बातचीत चली। आरोपी के हाथ में AK-47 है, लिहाजा पुलिस भी संभल कर कदम उठा रही थी। आरोपी को पुलिस ने काफी देर तक समझाया। आखिरकार आरोपी गुरप्रीत ने बाद में खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस की माने तो आरोपी गुरप्रीत जेल विभाग में तैनात था, वहीं वो AK-47 लेकर भागा था। वहीं से बताया जा रहा है गुरप्रीत का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी लंबे समय से अपनी मां के साथ रहती थी। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਂਗਲਾ ਪੀਸ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡਨ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾइड कर दिया। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नकाबपोश बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। 20 से ज्यादा बदमाश हाथों में तलवार, डंडे लेकर एक कैफे में घुसे, तोड़फोड़ की। कैफे में बैठे ग्राहकों को जान बचाकर भागना पड़ा। कैफे के अंदर हुई इस तोड़फोड़ का CCTV वीडियो सामने है, जिसमें बदमाश हाथों में डंडे, तलवार लेकर कैफे के काउंटर, फर्नीचर को तोड़ते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कैफे के कर्मचारियों को भी पीटा। इस तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कानून व्यवस्था पर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस मैजिक स्पॉट कैफे में घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ की है, कुछ दिन पहले ही ये खुला था। फिलहाल पुलिस की टीम ने कैफे के मालिक से पूछताछ की है। पुलिस इस मामले को पुरानी रंजिश के एंगल से देख रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कैफे के मालिक कुछ नाम अलग अलग बताए हैं, उन पर FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। भोपाल में मंगलवार शाम 7 बजे मिसरौद इलाके में स्थित मैजिक स्पॉट कैफे में करीब 2 दर्जन नकाबपोश बदमाश पहुंचे और ऐसा आतंक मचाया जिसको देखा जा सकता है कि लाठी, डंडे और हाथ में तलवारें लेकर के वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर टेबल कुर्सी तोड़ दी गई। पूरे मामले की जांच भी हो रही है। आप देख सकते हैं जो टेबल कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी हैं वो अपने आप में तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। और जो बदमाश थे उनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे और इसके साथ साथ तलवार लेकर के भी वो आए थे। और ये देख महाराष्ट्र में अंबरनाथ में बेखौफ बदमाशों की दहशत देखने को मिली है। यहाँ एक युवक पर बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हमले का वीडियो दुकान में लगे CCTV में कैद हुआ। वीडियो में दिख रहा है पीड़ित वेल्डिंग की दुकान में बैठा है, तभी आरोपी हाथ में फरसा तलवार लेकर आते हैं, धारदार हथियार से मारने लगते हैं। बदमाश युवक की स्कूटी को भी तोड़ देते हैं। इस खौफनाक वारदात से आसपास के लोग दहशत में हैं। हमलावरों के हाथ में तलवार, कोयता, भारी धारदार हथियार थे। पीड़ित सुधीर को जान से मारने की नीयत से वार कर रहे थे। पुलिस अब CCTV की मदद से बदमाशों की पहचान कर रही है। हमले के पीछे आपसी रंजिश की बात भी कही जा रही है।
तमिलनाडु के थुथुकुडी में एक सड़क हादसे में 3 डॉक्टर्स की मौत हुई है। दरअसल कार में सवार होकर तीनों ट्रेनी डॉक्टर किसी काम से जा रहे थे। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई और सीधे सड़क किनारे पेड़ से जाकर भिड़ गई। वीडियो देख रहे हैं आप। टक्कर के बाद कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों डॉक्टर्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस हादसे की वजह पता लगाने में जुटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब काहू कोठी के सारिका होटल में आग लगी। अचानक होटल से उठी आग की लपटें देख होटल में मौजूद लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर होटल से लोगों को निकाला। 12 से 15 लोग ऐसे थे जिनकी जान पर बनाई, लेकिन दमकल कर्मियों ने उन्हें होटल की छत के रास्ते रेस्क्यू कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है आग होटल की रेलिंग के पास जमा कबाड़ में लगी थी। देखते ही देखते होटल की पहली मंजिल तक फैल गई। धुएं से पूरा होटल भर गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उससे पहले ही लोगों को होटल से बाहर निकाल लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।